हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज जो पेपर हुआ है अर्थशास्त्र का, कक्षा आपकी 11वीं का जो पेपर हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। यहाँ पे हम आपको सटीक आंसर देने वाले हैं, बिल्कुल आप निश्चित रहिए। तो कक्षा 11वीं जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था अभी, उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ मैं आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं पहले सही विकल्प की तरफ। यहाँ से आप अपने आंसर मिला सकते हैं, कौन कौन से आपने सही किए, कौन से गलत किए। और जो हमने आपको सेट दिए थे ABC, उनमें से ही अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आपका सांख्यिकी के जन्मदाता, तो याद रखना बच्चों, इसका आएगा आपका बा वाला गा, ठीक है, गोटफ्रायड एकेनवाल, ये राइट आंसर था आपका। सेकेंड है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। तो जो तीसरा है आपका, इसका राइट आंसर रहेगा आ वाला, आंकड़ों के संकलन के पूर्व। ओके बच्चों, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे चैनल फिजिक्स की आत्मा पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहां से आप अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर बताया गया, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था। तो बच्चों, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, ये देखो यहाँ पर नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा गया है, तो ये एल टर्न नीति कहा गया है। क्या कहा गया है? एल टर्न नीति। अगला है आपका, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित स्वरूप की, कैसी है? मिश्रित स्वरूप की है। तो आई होप यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। अब हम बढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप चेंज देख ही लेंगे। फिर यहाँ पर हम बढ़ते हैं अब रिक्तिस्थान की तरफ। तो रिक्तिस्थान में हम देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का जो अंतर होता है बच्चों, उसको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं यहाँ पर? वर्ग अंतराल। अब कुछ बच्चों ने इसमें क्या किया होगा, वर्ग अंतराल, इसमें कुछ ने कक्षा अंतराल किया होगा, तो कक्षा अंतराल भी आपका राइट माना जाएगा। और कुछ बच्चों ने इसमें परास किया होगा, तो परास भी इसका आंसर सही माना जा सकता है, पर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया वर्ग अंतराल। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको सटीक आंसर मिलेंगे, 100% सटीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, हमने बिल्कुल विश्लेषण करने के बाद आंसर निकाले, उसके बाद ही हम आपको दे रहे हैं। ओके, वर्गीकरण का जो आधार होता है, तो वर्गीकरण का जो आधार होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक गुण होता है। क्या होता है यहाँ पर, चाहो तो आप लिख सकते हो गुणात्मक, मैं बोल देता हूँ गुणात्मक एवं मात्रात्मक। ओके, मैंने बोल दिया है, आप लिख लेना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो तीसरा, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर बना कुल कोण जो होता है वो कितने का होता है। तो बच्चों ये 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, नई आर्थिक नीति। देखो अभी ये सही विकल्प पे पूछा गया था, तो ये कब अपनाया गया था? 1991 में। उस आर्थिक नीति का नाम क्या था? टी नीति थी। ठीक है, एल टर्न नीति थी। नए उभरते रोजगार मुख्यतः ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? सेवा क्षेत्रक में। कहाँ पर मिलेंगे? इसका आंसर क्या रहेगा? सेवा क्षेत्रक। ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये भी दिया था, सेट में मिले हैं ये सारे क्वेश्चन। यदि जिन बच्चों ने सेट अच्छे से पढ़ लिए होंगे उनको यहाँ पर मिलने वाला है। और आगे के पेपर भी हम आपको IMP जो सेट है, जो आने की संभावना रहेगी, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ओके बच्चों, अगला है सतत विकास में संरक्षण पर बल दिया गया है। तो सतत विकास में स्वस्थ वातावरण, कौन सा? स्वस्थ वातावरण। इसमें स्वस्थ वातावरण लिख लेना आप, मैंने बोल दिया आपको। ओके, स्वस्थ वातावरण आएगा इसमें। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो अपने क्वेश्चन आने वाले हैं ये है आपके सत्य असत्य। तो सत्य असत्य की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका, उसकी हम बात करेंगे समांतर माध्य। क्या बात हो रही है? अब समांतर माध्य चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता है। तो बच्चों ये हल्का सा होता है प्रभावित, इसलिए क्या आएगा आपका? असत्य आएगा। फिर किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले मूल्य को भूयिष्ठक कहते हैं। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका सत्य रहने वाला है। इसको भूयिष्ठक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है, इसको बहुलक भी आप कह सकते हैं। अगला है मध्यिका सदैव समांतर माध्य और बहुलक के बीच होती है। तो जी हाँ, ये सत्य आएगा इसका, तीसरे का। चौथा है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक +1 -1 से अधिक होता है। तो ये नहीं होता है, असत्य आएगा इसका। पांचवें सूचकांक आर्थिक वायुमापक यंत्र, ये आपका जो है सूचकांक आर्थिक वायुमापक यंत्र है, तो सत्य है ये। ओके, आप मिलाते जाएं। आप, भारतीय किसान केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण लेता है। तो सत्य है, उत्पादक जब कार्य करता है उसी के लिए भारतीय किसान ऋण लेता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर हम बढ़ते हैं, अब आपका जो क्वेश्चन आने वाला है ये है आपका सही जोड़ी। तो सही जोड़ी मिला लीजिए। पहला है आपका सही जोड़ी में श्रेणी का n/2 जो पद है वो श्रेणी का क्या रहेगा आपका? पहले का C रहेगा। श्रेणी का मध्य पद क्या रहेगा? श्रेणी का
मध्य पद। अगला क्वेश्चन है श्रेणी का n/4वां पद। श्रेणी का n/4वां पद क्या होगा आपका, तो दूसरे का आपका आने वाला है यहाँ पर ई वाला, देखिए आप, ठीक है। इसको यदि हम ऐसे कर ले ABCDE, तो ये प्रथम चतुर्थक रहेगा इसमें। तीसरा है आपका, ठीक है, इस बच्चे ने गलत किया, ये पेपर मेरे पास जहाँ से आया है, तो हो सकता है बच्चे ने अपने हिसाब से किया, मैं आपको सटीक आंसर बता रहा हूँ। तीसरा जो आने वाला है आपका श्रेणी का 3n/4वां पद, तो तीसरे का आपका आएगा, तीसरे का आपका यहाँ पर देखिए आप, यदि हम बात करें, मैंने इसका आंसर ABCDEFG, यानी कि ये लास्ट वाला जो रहेगा आपका, ठीक है। तो तीसरे का मैं लास्ट वाला बताता हूँ आपको, मैंने ABCD के हिसाब से इनके आंसर लिख रखे हैं। मानव पूंजी, जो मानव पूंजी होती है, तो फोर्थ का यहाँ पर ए वाला है सक्रिय पूंजी। ओके, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगला पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर भौतिक पूंजी, तो पांचों का आपका क्या रहेगा यहाँ पर एफ वाला रहेगा, यानी कि फा वाला निष्क्रिय पूंजी। ओके, आप मिला लेना आपके हिसाब से, मैं बताता जा रहा हूँ आपको। मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत, तो छठे का जो रहेगा आपका ये रहेगा स्वास्थ्य, ये इसका सही है, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण स्रोत आपका ये होता है। फिर पर्यावरण के तत्व जो होते हैं, लास्ट बचा आपका ये डी वाला, जैविक तथा अजैविक। ओके, जैविक तथा अजैविक होता है, तो ये मैंने आपको बता दिए, जोड़ी मैंने बता दी आपको। ओके, अब बात करते हैं एक शब्द की, तो एक शब्द में बच्चों को बहुत डाउट होगा, तो एक शब्द की यदि हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, किसी एक ऐसे चर का नाम बताएं जिसका परिशुद्ध मापन कठिन हो। तो बच्चों इसमें आएगा बुद्धिमत्ता, क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, बुद्धिमत्ता आएगा इसका आंसर, तो आप लिख लेना, याद करना बुद्धिमत्ता। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस पद के लिए उच्चतम भार होता है, तो दूसरे का आएगा यहाँ पर खाना, क्या आएगा यहाँ पर, जो खाने की फूड जो चीज़ होती है उनकी बात करते हैं, भोजन लिख सकते हैं इसमें आप, सिंपल सा भोजन, ठीक है, भोजन लिख लीजिए आप तो अच्छा रहेगा। फिर अगला हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको अपन स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत आपको बताना है, तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें क्या आएगा, तीसरे में आपका आएगा शिक्षा व स्वास्थ्य आएगा। ओके, शिक्षा व स्वास्थ्य। चौथे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो किसी एक नवीनीकरणीय संसाधन का नाम बताना है, तो आप किसी भी नवीनीकरण संसाधन का नाम बता सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पानी, या इसको जल बोल दीजिए आप, सिंपल सा। आबादी की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा कौन सा देश है, आबादी की दृष्टि से अभी प्रेजेंट टाइम में भारत आ गया, पहले चीन था, तो बहुत सारे बच्चों ने चीन कर दिया होगा, तो इसका राइट आंसर भारत ही रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि भारत अभी प्रेजेंट टाइम में भारत पहले नंबर पे आ गया आबादी की दृष्टि से। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में कितने स्तर होते हैं, तो ये 4 स्तर होते हैं। कितने होते हैं, 4 स्तर, इनके नाम मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक होता है इसमें जीवन प्रत्याशा दर, एक शिक्षा होता है, एक आय होता है, एक स्वास्थ्य होता है। एक बार और सुन ले, जीवन प्रत्याशा दर, शिक्षा, आय, स्वास्थ्य, लेकिन यहाँ पर उनके नाम नहीं पूछे गए, बस ये पूछा गया था मानव विकास सूचकांक में कितने स्तर होते हैं, तो 4 स्तर होते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए, तो ये बच्चों अक्टूबर, कब किए गए थे, अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर की बात करें 1999 से लेकर 2000 के बीच में ये आपका आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किया गया था, ठीक है बच्चों। पेपर बहुत इजी वे में आया था, हमने सेट दिए थे आपको, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर आया है, बच्चे ने जो फोटो पहुंचाया है वो ब्लर हो गया थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सारे के सारे ये हमने करवाए थे। यदि आप इनके सॉल्यूशन चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि हमको ये वाला क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, तो हम उसका आंसर भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, कम से कम आप चैनल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम एक लाइक ज़रूर बनता है, और मैं आशा करता हूँ आपको आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो के साथ IMP क्वेश्चन, IMP सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।